पूरे विज्ञान की शाखा में सबसे कठिन कोई विषय है तो उसे मिसाइल सिस्टम माना जाता है। ये मिसाइल सिस्टम में हम ये पढ़ते हैं कि मिसाइल क्या होता है, ये कैसे कार्य करती है, कौन सा मिसाइल कितना डेंजरस होता है। तो आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले मिसाइल को हिंदी में प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है और कोई भी मिसाइल डेंजर नहीं होता। जिस तरह से बस या ऑटो होता है यात्रा करने के लिए, इसी तरह से मिसाइल भी होता है वस्तु को एक जगह से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए। तो कौन मिसाइल कितना डेंजरस है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस मिसाइल में कितना पेलोड भरा हुआ है। पेलोड कहने का मतलब कि उस मिसाइल में कितना बारूद है या कौन सा बम है, क्या चीज़ है जिससे दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले मिसाइल को लॉन्च के आधार पे 5 हिस्सों में बांटा गया है। मिसाइल के लॉन्च के आधार पे 5 हिस्सों में बांटा गया है। जो पहला हिस्सा है सरफेस टू सरफेस मिसाइल, यानी कि जब हमारा दुश्मन धरती के लेवल में हो और हम भी अगर धरती के लेवल में हैं, अब जो मिसाइल से हमें अटैक करना होगा, टारगेट को अंजाम देना होगा, उसको सरफेस टू सरफेस मिसाइल कहेंगे। तो दूसरा होता है सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका मतलब अगर हम धरती पर से आसमान में मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं, हमारा मिसाइल है धरती पे, हम आसमान में मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं, तो उसको सरफेस टू एयर मिसाइल कहेंगे। जो थर्ड नंबर पे है एयर टू एयर मिसाइल, यानी कि हमारा दुश्मन भी एयर में है और हम भी एयर में हैं, और हमें अगर दुश्मन को टारगेट देना है या हमारे पास जो मिसाइल है वो कौन सा मिसाइल होगा जिससे हम ऊपर में अंजाम दे सकते हैं, तो एयर टू एयर मिसाइल होगा, एयर टू एयर मिसाइल। अब ये जो चौथा नंबर में आता है एयर टू सरफेस मिसाइल, इसका मतलब हमारा दुश्मन धरती पे है और हमें ऊपर से आसमान से टारगेट को अंजाम देना है, तो एयर टू सरफेस मिसाइल हम कहेंगे उसको। पांचवा जो नंबर होता है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। आपने देखा होगा कि समुद्र में जो सबमरीन होता है इससे भी मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, तो इसे सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल कह सकते हैं। तो लॉन्च के आधार पे मिसाइल को हम 5 भागों में बांटते हैं। इसके बाद हमारा आता है ट्रेजेक्टरी के आधार पे। ट्रेजेक्टरी क्या होता है? बेसिकली कोई वाहन कौन सा दिशा फॉलो कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको हम लोग ट्रेजेक्टरी कहेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास अगर कोई मिसाइल है तो कोई ना कोई दिशा तो निर्धारित करेगा ही ना, कोई ना कोई अपना एक पथ का चुनाव करेगा, तो उसको हम लोग ट्रेजेक्टरी कहते हैं। तो ट्रेजेक्टरी के आधार पे मिसाइल को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है। पहला होता है बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा होता है क्रूज मिसाइल। अब तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है इसका रेंज काफ़ी अधिक होता है, यानी बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज काफ़ी अधिक होता है। दुश्मन अगर हमारा बहुत नज़दीक एरिया में है तो उसको हम बैलिस्टिक मिसाइल का यूज करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि इसका रेंज काफ़ी अधिक होता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल का पार्ट्स अलग अलग हो जाता है, आपने देखा होगा। अब मान लीजिए कि हमारा ये मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, और हमारा ये टारगेट है, यहाँ पे हमें अंजाम देना है। तो इस कंडीशन में हम बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेट को अंजाम देंगे, क्योंकि टारगेट बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज काफ़ी अधिक होता है। अब जैसे जैसे बैलिस्टिक मिसाइल सरफेस से ऊपर एरिया में जाता है तो ये अपने आप को सेपरेशन करते जाता है, अपने पार्ट्स को अलग अलग करता है, ताकि उसका वजन कम हो जाए और अधिक गति से, तीव्र गति से टारगेट को अपना अंजाम दे सके। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, इसका पार्ट्स अलग अलग होता है, जो अभी हमने देखा है। ये स्ट्रेटेजिक होता है। अब स्ट्रेटेजिक क्या होता है? देखिए, जब हमें मालूम होता है कि हमारा दुश्मन किसी खास जोन में बैठा है, हम रणनीति बना के मारते हैं, हमें जो एरिया पे टारगेट करना है सोचते हैं उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसको हम स्ट्रेटेजिक कहेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रेटेजिक। आपने देखा भी होगा जब आप लोग पढ़ाई करते हैं तो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, यानी कि रणनीति बनाते हैं। इसमें जो इंजन का यूज होता है बैलिस्टिक मिसाइल में, इसमें रॉकेट इंजन का यूज होता है, क्योंकि ये वायुमंडल सतह से ऊपर सतह में उड़ने के लिए बनी होती है बैलिस्टिक मिसाइल। इसमें रॉकेट इंजन का यूज होता है। अब रॉकेट इंजन का यूज क्यों होता है? क्योंकि रॉकेट इंजन में बैलिस्टिक मिसाइल फ्यूल को और ऑक्सीजन को अपने अंदर भरा रहता है। आपको मालूम है कि अगर ऑक्सीजन ना हो तो फ्यूल नहीं जल सकता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल में फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों पास में होता है, ताकि ये पर्यावरण से ऊपर लेवल में भी, जहाँ पे हवा नहीं है, आप देख सकते हैं ये सब जगह पे हवा नहीं होगा, तो यहाँ पर जाके भी अपने दुश्मन को अंजाम दे सकता है। इसके लिए इसमें रॉकेट इंजन का यूज होता है। जो हमारा ट्रेजेक्टरी के आधार पे मिसाइल का दूसरा हिस्सा था उसको हम लोग क्रूज मिसाइल कहते हैं, और क्रूज मिसाइल का रेंज काफ़ी कम होता है। इसका जो क्रूज मिसाइल का रेंज बहुत कम होता है।
हमें मालूम है कि हमारा दुश्मन बहुत नज़दीक है तो हम क्रूज मिसाइल से अटैक करेंगे। इसका जो पार्ट्स है ये अलग अलग नहीं होता है, इसका पार्ट सेपरेशन नहीं होता है, क्योंकि मेनली ये पर्यावरण के अंदर में ही दुश्मन को अंजाम देने के लिए बनाया गया है। ये टैक्टिकल होता है। ये टैक्टिकल में, ये स्ट्रेटेजिकल में क्या होता है कि दुश्मन की पूरी एरिया को हम लोग तबाह कर दे रहे हैं, लेकिन टैक्टिकल में वैसा नहीं होता है। ये मिसाइल गया और छोटा मोटा हमला करके दुश्मन को थोड़ा सा एहसास दिला दिया कि हाँ हम यहाँ पे आ गए हैं, बस बात खत्म है। जो क्रूज मिसाइल होता है, तो क्रूज मिसाइल में जेट इंजन का यूज होता है। जेट इंजन में क्या होता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है, लेकिन क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल में क्या था, ये अपने अंदर ही ऑक्सीजन को रखा हुआ था ताकि सरफेस से, इन्वायरमेंट से ऊपर लेवल में भी जाके दुश्मन को अंजाम दे सके। जो क्रूज मिसाइल होता है वो लो एल्टीट्यूड पे रीच करने के लिए बना होता है, ये ज़्यादा ऊंचा लेवल में नहीं जाता है। जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे रीच कर सकता है, यानी कि काफ़ी ऊंचा ऊपर जा सकता है, अपने टारगेट को अंजाम दे सकता है। तो अभी हमने देखा ट्रेजेक्टरी के आधार पे मिसाइल को दो हिस्सों में बांटा है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल रेंज के आधार पे मिसाइल को हम लोग 5 हिस्सा में बांटते हैं। तो पहला हिस्सा होता है उसको टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। इसका रेंज 300 किलोमीटर से कम होता है, यानी कि हमें मालूम है हमारा दुश्मन 300 किलोमीटर के अंदर में है, तो हम लोग टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करेंगे। इसका रेंज 300 किलोमीटर से कम होता है। दूसरा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होता है, इसका रेंज 300 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक होता है। तीसरा नंबर पे है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसका जो रेंज है 1000 से 3500 किलोमीटर तक का इसका रेंज है। चौथा होता है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसका रेंज 3500 से 5000 किलोमीटर तक है। जो 5वां नंबर पे है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसका रेंज 5500 किलोमीटर से अधिक है। तो रेंज के आधार पे मिसाइल को हम 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टाइप लॉन्च के आधार पे मिसाइल को 5 हिस्सों में बांटे थे। उसके बाद हम लोग ट्रेजेक्टरी के आधार पे मिसाइल को 2 हिस्सों में बांटे थे, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। फिर हम रेंज के आधार पे मिसाइल को 5 हिस्से में बांटे हैं, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब मिसाइल को स्पीड के आधार पे वो कितनी तीव्र गति से चल रही है, इसके आधार पे हम मिसाइल को 4 हिस्सों में बांटते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो जब हम ये कहते हैं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये 10 मैक से चल रही है, 10 मैक से चल रही है, यानी कि साउंड की गति से 10 गुना तेज गति से ये मिसाइल चल रही है। तो जो स्पीड के आधार पे है हम 4 हिस्सों में बांटते हैं, 4 हिस्सों में बांटते हैं मिसाइल को। सबसे पहले है सबसोनिक, यानी कि जब मिसाइल की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से कम होगी तो उसको हम कह सकते हैं 1 मैक से कम है, यानी ये सबसोनिक मिसाइल है। जब मिसाइल की स्पीड आवाज़ की गति के बराबर चल रही होते हैं, यानी कि जो हमारा आवाज़ की गति है, साउंड का स्पीड क्या होता है, ऑलमोस्ट 303 मीटर पर सेकंड होता है। तो जब हम ये कर रहे हैं कि ये मिसाइल आवाज़ की गति के बराबर चल रही है, यानी कि 1 मैक चल रही है, जब हम ये कह सकते हैं कि ये 1 मैक से अधिक रफ्तार में चल रही है तो उसको हम सुपरसोनिक मिसाइल कहेंगे। जब हम ये कहेंगे कि आवाज़ की गति से 5 गुना तेज रफ्तार में ये मिसाइल चल रही है तो उसको हम हाइपरसोनिक मिसाइल कहेंगे, यानी कि जो आवाज़ की गति से कम तेज में चलती है उसको सबसोनिक, ट्रांससोनिक यानी कि हमारे आवाज़ की गति के अनुसार चलती है, सुपरसोनिक मिसाइल जो आवाज़ की गति से तेज चलती है, हाइपरसोनिक मिसाइल जो आवाज़ की गति से 5 गुना तेज चलती है उसको हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। तो भारत के पास ऑलमोस्ट रिकॉग्नाइज्ड वे में 40 से अधिक विभिन्न प्रकार के मिसाइलें हैं। वो सभी मिसाइल परमाणु ले जाने में सक्षम है। क्योंकि अभी जो समय है, जो इरा है, वो ड्रोन वॉर का है। आप देख सकते हैं यूक्रेन रसिया में जो वॉर हुआ जिसमें ड्रोन से अटैक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मिसाइल का भी अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। अब भारत के पास अभी जितने भी मिसाइल है ऑलमोस्ट में परमाणु ले जाने में सक्षम है। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कौन कौन से मिसाइल है, क्या नाम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।